इसमें बात करने वाले हैं हम यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड जो क्लास 12th है उसके चैप्टर 10 के बारे में, बेसिक के बारे में, सदिश के बारे में, जहाँ पर हम सदिशों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग और डॉट इनटू मतलब अदिश गुणा, सदिश गुणा सारा कुछ चेक करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपका सारा बेसिक क्लियर होने वाला है। अगर ये आपको वीडियो आ गया तो इसके बाद आपका 10 चैप्टर और 11 चैप्टर आसानी से आने वाला है आपको। चलिए बात कर लेते हैं। पहले आपको दिया गया है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। तो आपको ज्ञात करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान और ए माइनस बी वेक्टर वाले का मान। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कैसे याद रखेंगे? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों की वैल्यू लिख लेंगे, आई प्लस का 2j प्लस का 4k। तो ये किसका हो गया? ए वेक्टर का मान। फिर प्लस करना है हमें, फिर क्या करेंगे? 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, पहली बार जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं आपको। तो जैसे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आई प्लस का 2j प्लस का 4k। हम प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चिन्ह पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, 2i प्लस का 2j प्लस का 3k। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए इनका योग करके दिखाओ, तो एक i यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा? टोटल 3i। 2j यहाँ पर है, 2j यहाँ पर है, कितना हो जाएगा? 4j प्लस का 4k यहाँ पर है, 3k वहाँ पर है, तो 4 3 7k। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किस वाले का? प्लस वाले का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था इसी का, इसका पूछा था हमसे कि ये ए माइनस बी वेक्टर में निकालना है माइनस का। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए की वैल्यू ये वाली थी वो रखेंगे, प्लस का 2j प्लस का 4k और माइनस लगा देंगे। फिर ये बी वाली वैल्यू रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ बी वाली वैल्यू रखेंगे 2i प्लस का 2j प्लस का 3k। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? i सेम लिखेंगे, प्लस का 2j प्लस का 4k। इस माइनस से हम गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 2i माइनस का 2j माइनस का 3k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस i में से माइनस का 2i जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का i। 2j में से 2j चला जाएगा, प्लस का 0 इंटू जे, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। और 4k में से 3k चला जाएगा, कितना बचेगा? k। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस i, 0 हमारे पास j है तो j बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, j को हटा देंगे और k को लिख देंगे। तो ये हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, पहला टाइप योगफल पर आधारित और घटाव पर आधारित। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है आपका दूसरा कि ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 3j प्लस के वेक्टर हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, माइनस 2i कैप प्लस का जी कैप माइनस का 2k कैप। इसका प्लस भी निकालना है और माइनस भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकाल देते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इन दोनों को प्लस में लिखेंगे, 3i प्लस का 3j प्लस का k, और इसका करना है हमें प्लस। तो क्या करेंगे? माइनस का 2i प्लस का j माइनस का 2k। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3i सेम रहेगा, प्लस का 3j प्लस का 2k। प्लस यहाँ क्या करेंगे? प्लस से गुणा करेंगे, माइनस का 2 में तो माइनस का 2i हो जाएगा, और प्लस का हम प्लस में j में करेंगे तो प्लस का j रहेगा, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस का 2k। ठीक है, अब जोड़ेंगे, 3 में से 2 माइनस का जाएगा तो कितना बचेगा? i कैप अकेला। 3j में से 1j जाएगा, 3j और 1j ऐड हो जाएगा, 4j हो जाएगा, 4j, और 2k में से 2k जाएगा तो कितना बचेगा? 0 इंटू के बचेगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि i प्लस 4j, ये i के प्लस 4j और k हमारे पास 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का हमें निकालना था ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। तो माइनस कैसे करेंगे? दोनों की वैल्यू ये वाली थी जो लिख लेंगे, 3i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप, माइनस करेंगे, माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, अब इसके चिन्ह बदल देंगे, 3i प्लस का 3j प्लस का k, ये सेम लिख दिया। अब माइनस से ये सारे चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस से माइनस करेंगे, प्लस का 2i हो जाएगा, माइनस से j में करेंगे, माइनस का j हो जाएगा, माइनस के माइनस करेंगे, प्लस का 2k हो जाएगा। ठीक है, अब इनको
करते हैं सॉल्व। 3i और प्लस का 2i कितना हो जाएगा 5i, 3j और एक माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2j, और एक k प्लस का 2k प्लस का कितना हो जाएगा 3k। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने 2 क्वेश्चनों में प्लस और माइनस करना सीख लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए सेकंड टाइप या थर्ड क्वेश्चन कि अगर ए वेक्टर आपको दिया है, इसका हमें मापांक निकालना है। ठीक है, मापांक लिखा मिल सकता है, परिमाण लिखा मिल सकता है, या ऐसे ए मोड लिखा मिल सकता है। ठीक है, इसे मोड बोलते हैं, हिंदी में मापांक बोलते हैं। अगर ये आपको निकालने के लिए मिले तो आपको करना क्या है, जो भी ये वैल्यू दी है, आई के साथ जो नंबर होगा, जे के साथ जो नंबर होगा, के साथ जो नंबर होगा, उसको करना क्या है, अगर हम ए मोड निकालेंगे तो आपको करना है इसका जो है प्लस का 2 अंडरवुड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस का 2 है, 2 का वर्ग करना पड़ेगा, फिर प्लस यहाँ 4 है, यहाँ 4 का वर्ग करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर 3 है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करेंगे हम, कितना आएगा 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और इन सबको ऐड करेंगे तो 16 4 20 और 9 29, यानी कि ये जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा मोड। मोड बोल सकते हैं इसे, परिमाण बोल सकते हैं, और मापांक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन आपके लिए लिया है इसी तरीके से कि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। अब क्या है, इसमें साइन चेंज कर लिया, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए मोड ज्ञात कीजिए, यानी कि मापांक ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए मोड निकालना है, फिर अंडरवुड लगा दिया, इस वाले के साथ आई कैप के साथ 1 होगा, 1 का वर्ग करेंगे, प्लस इस जे कैप के साथ कितना है माइनस का 2, इसका वर्ग करेंगे, प्लस 2k कैप यानी कि 2 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। ठीक है, अंडरवुड 4 4 8 1 9 हो जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए एक इसी बेस पर क्वेश्चन और ले लिया है, आप करके दिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा, पी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, और पी वेक्टर मोड निकालना है, यानी कि पी का मापांक। तो पी का मापांक कैसे निकलता है, ये अंडरवुड में रहेगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस में माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस में 2 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे अंडरवुड में कितना आएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग भी 4 ही होगा। ठीक है, प्लस 2 का वर्ग 4, तो 4 4 अंडरवुड करेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, 4 4 3 12। अब 12 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 12 को लिखा जाता है कि 2 गुणे में 3, 2 दूना 4 4 3 12। तो इसमें से क्या है, ये 2 है कॉमन निकल आएगा, तो इसको 2 बाहर लिख लेंगे, अंडरवुड 3 लिखा जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपने मोड निकालना भी सीख लिया। अगला क्वेश्चन है मापांक सदिश। अब क्या है, ये ए वेक्टर बराबर दिया है आई, यहाँ पर दिया है मापांक 4 वाला क्वेश्चन है। ए वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप, और ए कैप निकालना है। कैप का मतलब होता है मात्रक सदिश, या लिखा मिलेगा एकांक सदिश। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले हमें मोड निकालना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूला इसका अगर पूछें, ए कैप का फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर बटा में मोड ए वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटा में मोड ए वेक्टर, यानी कि ये ए कैप है। ठीक है, सॉरी ए कैप, तो हमें ए कैप चाहिए। ए कैप का मतलब होता है मात्रक सदिश या एकांक सदिश, तो हमें चाहिए जो वाला वो चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए कैप बराबर मात्रक सदिश लिख लिया, यहाँ पर होता है फॉर्मूला ए वेक्टर बटा में मोड ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे हम ए वेक्टर की, तो आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, बटा में मोड ए वेक्टर का, तो ए वेक्टर का मोड कैसे निकलता है, जिसके साथ जो नंबर होगा 1 का वर्ग प्लस का 2 का वर्ग, अब चाहो तो यहीं से उठाकर देख सकते हो, माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 1 प्लस का 4 और प्लस का 4, तो इसे कितना लिखेंगे, आई प्लस का 2j माइनस का 2k बटा में अंडरवुड 9। अंडरवुड 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं, आई प्लस का
2j माइनस का 2k बटा में 3। हमारा आंसर ये भी हो जाएगा, या इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे इसको इसके बटा में भी लिख सकते हैं, मतलब 1/3 i प्लस का 2/3 इसके नीचे लिखेंगे तो 2/3 j माइनस इसको इसके नीचे लिखेंगे तो 2/3 k। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब मात्रक सदिश हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दिए हैं आपके लिए मात्रक सदिश निकालने के लिए। चलिए, आपको निकालना है, तो निकालना क्या है, एकांक सदिश या मात्रक सदिश। तो एस वेक्टर का एस कैप करना पड़ेगा हमें। ठीक है, एस कैप निकालना है हमें। तो एस कैप कैसे निकलता है कि जो एस वेक्टर है उसको ऊपर लेंगे और एस वेक्टर का मोड नीचे लेंगे। तो एस वेक्टर क्या है, 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। ठीक है, यही है ना। और बटा में क्या हो जाएगा, इसी का मोड, मोड मतलब परिमाण। तो इस 2 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ठीक है, तो इसी कितना लिखेंगे, 2i माइनस का 3j प्लस का 4k कैप बटा में यहाँ 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 16। ठीक है ना। फिर यहाँ क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे 2i माइनस 3j प्लस का 4k बटा में इसको जोड़ेंगे तो 16 4 20 9 29 अंडरवुड 29। तो ये वाला भी आंसर हो जाएगा। नहीं तो हमने बोला इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2/√29 आई कैप माइनस का 3/√29 जे कैप प्लस का यहाँ इसके नीचे भी लिखेंगे तो 4 अपन में इतना 4/√29 और के कैप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसी बेस पर एक क्वेश्चन दिया है आपको कि ए वेक्टर बराबर दिया है 2i प्लस का 4j माइनस का 4k, मात्रक सदिश निकालिए। तो मात्रक सदिश ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बटा में मोड ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मान क्या है, 2i प्लस का 4j माइनस का 4k। और ए मोड ए वेक्टर, मोड के लिए क्या है हमारा, अंडरवुड जो भी ये वैल्यू होती है इनका वर्ग, 2 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग प्लस में माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो 2i प्लस का 4j माइनस का 4k, ये ऊपर वाला सेम लिख दिया। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 4 का वर्ग 16। फिर इसे क्या लिखेंगे, 2i प्लस 4j माइनस 4k। ठीक है, बटा में क्या लिखेंगे, 16 16 32 हो जाएगा, 32 4 36। ठीक है, अब 36 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका मतलब 6 बन जाएगा वर्गमूल। तो 2i प्लस का 4j माइनस का 4k कैप बटा में 36 को क्या लिख सकते हैं हम, बटा में 6। अब ये जो 6 है सभी के नीचे लिख देते हैं। कैसे आंसर लिखेंगे इसको, देखो। ठीक है, 2/6 4/6 4/6। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 2/6 लिखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ लिख कर देखते हैं, 2/6 आई कैप और प्लस का 4/6 माइनस को लिखेंगे, यहाँ पर माइनस को लिख दिया, फिर 6 की कैप। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर वैल्यू कट रही थी तो 2 से एक बार काटेंगे, 2 से 2 तिया 6, ऐसे 2 दूना 4 2 तिया 6, 2 दूना 4 2 तिया 6। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 आई प्लस का 2/3 जे, यहाँ पर प्लस माइनस का 2/3 के कैप। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और अगर आपको यहीं पर छोड़ना है तो यहीं पर भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी कैलकुलेशन है, जैसे आप करोगे वैसे आपका अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपने देख लिया, चौथा क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अब क्या है, अभी आपने जोड़ करना सीख लिया था। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर 5वां क्वेश्चन है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k और बी वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस माइनस का 3k कैप। अब यहाँ पर बोला गया है 4a प्लस का 2 वेक्टर भी, 4a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर, इसका जोड़ निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देते हैं, 4a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर। तो यहाँ पर क्या है, 4 का गुणा करना है, किस में करना है, ए वेक्टर में। ए वेक्टर कौन सा, ऊपर वाला, i प्लस का 2j प्लस का
3k। फिर प्लस में क्या करना है, प्लस करना है और 2 करना है, यानी कि 2 करना है बी वेक्टर में। बी वेक्टर का नाम लिख देंगे 2j माइनस का 3k, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे पूरे में, 4i प्लस का 2j, 4 दूनी 8, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12k, प्लस में अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4i प्लस का 2 दूना 4j और माइनस 2 दिया 6k, ठीक है, 6k कैप। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8i, फिर 8 में से 8 और 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12j, अब 12k में से 6k चला जाएगा तो कितना बचेगा 6k। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान था, बस इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है आपके लिए, तो आपको करना क्या है, इसी तरीके से ए वेक्टर बराबर ये दिया है, बी वेक्टर बराबर ये दिया है, 2a माइनस 3b वेक्टर हमें निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो हमने क्या किया, 2 का गुणा किया किस में, ए वेक्टर में। ए वेक्टर में क्या था, माइनस का एक आई कैप, 3j कैप प्लस का 5k कैप। फिर हमने क्या किया, माइनस लगाया था और यहाँ 3 है ब्रैकेट में बी वेक्टर ये वाला 2i माइनस का 2j माइनस का 5k, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 का i में करेंगे माइनस का 2i कैप, 2 का j में करेंगे प्लस का 6j कैप, मतलब 2 तिया 6 और प्लस का 2 पंचे 10k कैप, ठीक है, ये हो गया इतना। अब माइनस का 3 में करना है तो माइनस 3 दूना 6i और माइनस 3 का करेंगे प्लस का 6j, माइनस का प्लस में करेंगे, माइनस में करेंगे तो फिर प्लस का 5 15k कैप, ठीक है। ये कैप लगाते हैं, ये सदिश हैं इस वजह से। अब हमें करना क्या है, -2i और -6i कितना होगा, माइनस का 8i और प्लस का 6 कितना होगा 12j और 10k प्लस के हैं 15, 10k हैं प्लस के हैं, तो दोनों के दोनों 15 10 कितना होगा 25k वेक्टर के कैप। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इस तरीके के क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ये क्या है, इस वीडियो में आपको पूरा 10 चैप्टर है उसका सार मिलने वाला है और इसकी सहायता से आप 11वां चैप्टर आसानी से लगा सकते हैं। ए वेक्टर बराबर ये दिया है, बी वेक्टर बराबर ये दिया है, ठीक है। हमने निकालना है ए का मोड वेक्टर प्लस का बी का मोड वेक्टर, यानी कि पहले ए का मोड निकाल लेंगे, दूसरा बी का मोड निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे, या सीधा एक साथ ही लिख लेते हैं ए वेक्टर मोड प्लस का बी वेक्टर मोड। तो हमने क्या किया, ए का मोड कैसे निकालेंगे, ए वाले के जो बिंदु हैं उनका वर्ग करके, 2 का वर्ग 3 का वर्ग और 2 का वर्ग, ठीक है। प्लस में बी मोड कैसे निकालेंगे, इसका भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, 3 का वर्ग, यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस का 2 का वर्ग और यहाँ पर -1 का वर्ग, ठीक है। अगर वैल्यू अगर रॉन्ग लिख जाए तो अपने तरीके से सॉल्व कर लिया करो। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और प्लस का इधर कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4 और प्लस 1 का वर्ग 1, तो यहाँ कितना आएगा 9 4 13 4 17 प्लस का यहाँ 9 4 13 1 14, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभार क्या है, इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा होगा तो वो क्या है जोड़ जाएंगे, और यहाँ पर कोई वैल्यू सेम नहीं है इस वजह से ये नहीं जुड़ रहे हैं, तो इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन ऐसे करके देख लेते हैं कि ए वेक्टर का मान ये दिया है, ए बी वेक्टर का मान ये दिया है। अभी सारे क्वेश्चन हमने क्या है IJK में लिए, हो सकता है किसी में J ना दे, किसी में K ना दे, तो फिर क्या है A प्लस बी का मोड निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A प्लस बी, ठीक है। तो सबसे पहले A प्लस बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम तुम इसमें डिटेल करके नहीं दिखा रहे, ठीक है, सीधा I का I से जोड़ के देख लें। चलो लिख देते हैं एक बार और, 3i माइनस का 4j प्लस का 5k और प्लस करना है हमें i माइनस k वेक्टर से, ठीक है, k कैप से। हम इसको जोड़ेंगे, 3i और 1i कितना हो जाएगा 4i माइनस का 4j और माइनस कुछ है नहीं j के पास, j कैप हो जाएगा, ठीक है, 5k और माइनस का 1k प्लस का 4k कैप, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसका ये जोड़ आ गया, क्वेश्चन में बोला गया था इसका मोड निकालिए,
तो मोड कैसे निकाला जाता है, अंडरवुड में लेकर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, इसका मोड करना है यानी कि इसी का अंडरवुड। तो इसमें क्या करेंगे, 4 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ 4 चौके 16, यहाँ भी 16, 16 16 जोड़ेंगे अब टोटल, तो हमारा कितना हो जाएगा अंडरवुड 48, ठीक है। तो यहाँ पर 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 गुणे में 3, देखो 4 चौके 16, 16 दिया 48, यानी कि इसमें हमारा ये 4 कॉमन बन रहा है, तो 4 बाहर आ जाएगा और अंडरवुड में 3 रह जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप दो दो करके भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने, 7वां क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो बोला है ए वेक्टर बराबर ये, बी वेक्टर बराबर ये, ठीक है। ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, तो ये मात्रक सदिश का मतलब अगर हमारा ए वेक्टर होता तो हमारा मात्रक सदिश किस तरीके से निकलता, ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर प्लस का मोड ए वेक्टर, ठीक है, ये था। अब हमें क्या है, दो वैल्यू दी गई हैं ए वेक्टर की और बी वेक्टर की, हमसे बोला है ए प्लस बी के अनुदिश, यानी कि पहले तो हमें ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो दोनों वैल्यू लिख लेते हैं, 2y प्लस का 2j माइनस का 5k, और इनको जोड़ देते हैं 2y प्लस का j प्लस का 3k, ठीक है। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4i, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3j, 5 माइनस के हैं, 2 3 प्लस के हैं, तो यानी कि कितना बचेगा, 2k माइनस का, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसके अनुदिश इकाई सदिश निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश इकाई या मात्रक, या एकांक सदिश, ठीक है, एक ही चीज़ होती है एकांक सदिश। क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मेट यही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी में होता है तो इसके अनुदिश क्या हो जाएगा, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है प्लस में वो ऊपर रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा मोड। तो हमने देखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान क्या है, ये वाला 4i प्लस का 3j माइनस का 2k, बटा में इसी का मोड निकालना है, तो यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर तो 4i प्लस का 3j माइनस का 2k, यहाँ पर कितना बनेगा अंडरवुड में, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, माइनस 2 का वर्ग 4, ठीक है। यहाँ 4 का i प्लस का 3j माइनस 2k, बटा में कितना लिखेंगे अंडरवुड, देखो 16 4 20 9 29, अंडरवुड कितना हो जाएगा 29। तो इससे क्या करेंगे, हम सबके अलग अलग लिख देंगे, 4 बटा में अंडरवुड 29 आई कैप हो जाएगा, प्लस का 3 बटा में अंडरवुड 29 जे कैप हो जाएगा, माइनस का, अब यहाँ पर तीसरा क्या है माइनस का, तो 2 बटा में अंडरवुड का 29 के कैप, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एकांक सदिश मात्रक सदिश, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इसी जैसा है, अब करके दिखाएंगे। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर बराबर दिया है हमें ये, और बी वेक्टर बराबर दिया, ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। हो सकता है माइनस के लिए भी पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले ये कर लिया करो, जो आपको पूछा जाए वो निकाल लिया करो। ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी अब क्या करेंगे, सीधा जोड़ दो, 3 में से माइनस 2 गया, कितना बचेगा, 1 आई बचेगा, 3 में 1 जे जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 जे, अब 1 के प्लस का है, 2 के माइनस का है, तो कितना हो जाएगा माइनस का के, ठीक है। ऐसे ही निकलता है, बस लिखने एक बार लिखा और जाता, बाद में हम ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर मोड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी की वैल्यू को लिख देंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ऊपर i प्लस का 4j माइनस का k, फिर यहाँ पर क्या है, इन्हीं का वर्ग वो निकालना है अंडरवुड में, क्योंकि मोड निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग
फिर यहाँ क्या लिखेंगे 4 का वर्ग, या यहीं से पकड़ लो 4 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम I प्लस का 4j माइनस का k बटा में अंडरवुड 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 और प्लस 1 का वर्ग 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम I प्लस का 4j माइनस का k। तो यहाँ क्या हो गया 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, अंडरवुड 18। अंडरवुड 18 को और कैसे लिख सकते हैं I प्लस का 4j माइनस का k। इसे ऐसे लिख सकते हैं 18 को कि 2 गुणे में 3 गुणे में 3। तो यहाँ से क्या है अब 3 निकल आएगा बाहर, तो इसे क्या लिख सकते हैं I हो जाएगा प्लस का 4j माइनस का k बटा में कितना 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट का 2। ठीक है, ये बन जाएगा। इस अंडर रूट को यहाँ 18 को ये लिख सकते हैं। अब क्या है ये वाली चीज़ सबके अलग अलग कर दो। हम क्या करेंगे 1/3 अंडर रूट 2 आई कैप प्लस में 4 यहाँ का मतलब 4/3 अंडर रूट 2 जे कैप माइनस का 1/3 अंडर रूट 2 के कैप। ठीक है, तो ये जो होगा पूरा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने 8 क्वेश्चन कर लिए। जल्दी से जल्दी कुछ क्वेश्चन और हैं आपके टाइप अप हैं। अब क्या बात कर लेते हैं अदिश गुणा के बारे में। ठीक है, अदिश गुणा का मतलब है डॉट इनटू, डॉट का गुणा करना है हमें कैसे किया जाता है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है ए वेक्टर बराबर दिया है बी वेक्टर दिया है, आपको ए डॉट बी निकालना है, मतलब ए वेक्टर डॉट इनटू बी वेक्टर, यानी कि डॉट का गुणा करना है। अगर आपको कभी भी ऐसा पूछा जाए तो आपको करना क्या है दोनों वैल्यू लिख लेना है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पर आई का मान आई मतलब ए वेक्टर का मान ए आई जे के, और यहाँ पर डॉट इनटू लगा देंगे और यहाँ पर कितना आई माइनस जे प्लस का के। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ जो निर्देशांक होगा यानी कि आई के साथ जो भी अक्षर होगा, आई के साथ 1 है, इस आई के साथ 1 है, तो 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, प्लस फिर क्या करना है 1 यहाँ पर जे है और यहाँ पर एक माइनस का 1 दे, तो कितना होगा माइनस का 1, फिर प्लस करेंगे, फिर कितना यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 1 है, तो फिर प्लस का माइनस का 1। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर हम क्या करेंगे 1 यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमने देखा माइनस 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 का 2 हो जाएगा, माइनस को 2 में 1 प्लस जाएगा माइनस का 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन लिया है, बस थोड़ा डिजिट सेम में अलग है। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, हमसे पूछा है ए डॉट बी डॉट। ठीक है, हमसे डॉट इनटू पूछा है, तो हम क्या करेंगे ए डॉट बी, तो लिखेंगे 2i प्लस का 2i प्लस का जे माइनस का के, और डॉट इनटू किसके साथ पूछा है इस वाले के साथ 3i जे के। अब डॉट इनटू में क्या है पहला i का i से, तो 2 और 3 है, 2 तिया 6, फिर प्लस करेंगे j का j से, यानी कि यहाँ पर 1 है यहाँ पर भी 1 है, तो कितना होगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 था। ठीक है, फिर प्लस में हमने क्या किया 1 यहाँ माइनस का यहाँ पर माइनस का, तो प्लस का 1, तो बस इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 6 माइनस का 1 प्लस का 1, तो देखो 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने डॉट इनटू अदिश गुणा करना सीख लिया है। अब बात कर लेते हैं सदिश गुणा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टाइप है वो किस पर आधारित है, सदिश गुणा पर आधारित। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर, हमसे पूछा है ए क्रॉस बी, तो इसमें क्या है हमें प्रसार करना पड़ता है। ये क्या है सदिश गुणा, सदिश गुणा, तो सदिश गुणा में हमें क्या करना पड़ता है, इसका गुणा करना होता है और प्रसार में होता है, तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकल आएगा, तो हम क्या करेंगे जो भी ये वैल्यू हैं आई जे और के, आई जे के, तो इसके साथ 2, इसके साथ -3, इसके साथ 1, और इस दूसरी वाली वेक्टर के साथ क्या है 3, यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस का 4। ठीक है, अब ये लिख लिया हमने। प्रसार करना पिछले वीडियो में भी बताया है कि क्या करते हैं, हमेशा पहले प्लस वाला लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस वाला, यानी कि जो आई होता है वो प्लस में होता है, फिर जे माइनस में होता है, के प्लस में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आई लिखेंगे, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद
माइनस का जे लिखेंगे, दूसरा वाला हो जाएगा, फिर प्लस का के, यानी कि ये फॉर्मेट सभी में चल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, आई का गुणा करना है तो हम आई वाली कॉलम को बिल्कुल लंबवत बंद करते हैं, इस वाली लाइन को बंद कर देंगे और इस वाली लाइन को बंद कर देंगे, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन अगर बंद कर देंगे तो जो हमारे निर्देशांक बचते हैं इनके अलावा, जैसे हमारा 3 -3 का इस 4 में कर देंगे और -2 का 1 में कर देंगे। तो हमने क्या किया, -3 का 4 में किया माइनस का 12, -2 का 1 में किया -2, और एक फॉर्मूले में माइनस होता है बीच में तो प्लस का 2। यहाँ जे का बंद करेंगे, अब जे वाला बंद हो गया, ठीक है। ऊपर वाली लाइन वैसे ही बंद हो जाएगी और बीच वाली लाइन ये भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम 2 का गुणा 4 में करेंगे, माइनस करेंगे फिर 3 का गुणा 1 में, यानी कि 2 चौके 8, माइनस करेंगे 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, तीसरी लाइन बंद कर देंगे। तो 2 का गुणा -2 में करेंगे और 3 का गुणा -3 में करेंगे और बीच में माइनस करेंगे, तो 2 दूना 4, माइनस का 4 हो जाएगा। फिर माइनस फॉर्मूले में होता है और 3 तिरका 9, तो यानी कि प्लस का 9 हो जाएगा। अब हम देखा -12 में से 2 गया, माइनस का 10 आई हो जाएगा। 8 में से 3 चला जाएगा तो प्लस का 5, और 5 जे में गुणा करेंगे तो माइनस का 5 जे हो जाएगा, ठीक है। और के में करेंगे तो 9 में से -4 जाएगा, प्लस का 5 के, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला देख लिया आपने, ठीक है। अगर कभी कभार इसी क्वेश्चन के आगे, चलिए ये तो आपका हो गया आंसर, अगर कभी कभार इसी क्वेश्चन के आगे आपको बोला जाए A क्रॉस B का मोड निकालिए, तो मोड का मतलब है फिर वही प्रोसेस करना है जो आपको इसके वर्ग करना है, -10 का वर्ग प्लस में -5 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग। तो इसको कितना लिखेंगे, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। देखो यहाँ 100, 10 का वर्ग 100 माइनस 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है। और जब 150 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, 5 गुणे में 5 गुणे में 6, देखो 55 25 का 150, इसमें से हमारा 5 बाहर निकल आएगा तो 5 अंडर रूट में 6, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि पहले तो आपका इसका क्रॉस निकालो, ठीक, क्रॉस गुणा हमने निकाल लिया प्रसार करके, फिर हम क्या करेंगे, अगर इसका मोड निकालना होगा तो इसका भी मोड कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर था, वो और देख लीजिए। ए वेक्टर का मान बी वेक्टर का मान दिया है और ए क्रॉस बी पूछा है हमसे, तो ए क्रॉस बी अगर पूछा है तो हम क्या करेंगे, आई जे और के। हमने आई के नंबर लिखे 3 4 और -5, 3 4 -5, इसमें आई के मान 4, जे का मान -3 और के इसके पास है ही नहीं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0। देखो अगर आई का, जे का, के का, हमने तीनों के मान लिख दिए, इसमें आई जे है हमने लिख दिया, के नहीं है 0 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रसार करते हैं प्लस माइनस प्लस से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आई इसके बीच आएगा कुछ, फिर माइनस का जे करेंगे, इसमें आएगा कुछ, फिर प्लस का के कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आई वाली लाइन बंद करनी है, ये वाली लाइन बंद कर दी हमने इसकी। तो फिर क्या करेंगे, हम 4 का गुणा 0 में करेंगे और -3 का गुणा 5 में करेंगे माइनस के। तो 4 का गुणा 0 में किया 0, माइनस फार्मूले में होता है 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले का माइनस से माइनस, 5 दिया 15। यहाँ पर अब दूसरा जे वाली लाइन को क्रॉस कर देंगे, ठीक है, बंद कर देंगे। 3 का गुणा 0 में करेंगे और 4 का गुणा 5 में करेंगे। 3 से गुणा किया 0 में, 0 माइनस, तो 4 पंचे 20 और माइनस माइनस एक माइनस पहले से ही है हमारे पास, तो 4 पंचे 20 प्लस का हो जाएगा। हमने लास्ट वाली लाइन बंद की, तो 3 का गुणा -3 में और 4 का गुणा 4 में, तो 3 तिरका 9, माइनस का 9 और बीच में फार्मूला माइनस होता है और 4 चौके 16, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसको करेंगे हम, -15 में से 0 गए, यानी कि माइनस का 15 आई। अब 20 प्लस का है, माइनस का जे में गुणा होगा तो माइनस का 20 जे, 16 और 9 दोनों माइनस के हो गए, तो माइनस का 25 और कितना, माइनस का 25 के, जो माइनस का 25 है के कैप हो जाएगा, ये कैप लगाते हैं यहाँ ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपने नेक्स्ट 10वां टाइप भी, यानी कि 10 सवाल कर लिए हैं। आगे कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं, 13 क्वेश्चन थे टोटल। अब क्या है, क्वेश्चन में क्रॉस गुणा और पूछा है, जैसे आपके पास एक ही वैल्यू दी जाए ए वेक्टर और आपसे पूछा जाए ए क्रॉस ए,
यानी कि हम कह सकते हैं कि उसी वाली वैल्यू को दोबारा से लिखना। ए क्रॉस ए का मतलब है आई जे और के, इसी वाली वैल्यू को दो बार लिखना। यानी कि पहले कितना 2, आई के साथ जे के साथ -3, के साथ 1। तो ऐसे ही दोबारा दूसरा भी ए है तो इतना ही फिर रहेगा 2 -3 और 1। अब इसका क्रॉस करना है हमें, तो हम क्या लिखते हैं, आई के साथ लिखते हैं, फिर -j के साथ लिखते हैं, फिर प्लस का के कैप के साथ लिखते हैं। ठीक है, यही लिखते हैं ना। तो हमने क्या किया, इस वाली लाइन को बंद किया, आई वाली लाइन को। -3 का 1 में करेंगे, इस -3 का 1 में करेंगे, तो -3 का 1 में किया, माइनस का 3, माइनस फॉर्मूले में होता है, माइनस इस पर भी है, -3 एकम 3 प्लस का 3। फिर क्या करेंगे, जे का, तो जे वाली लाइन बंद कर लेंगे हम। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, और 2 का गुणा 1 में करेंगे, यानी कि 2 - 2। ऐसे ही हमने तीसरी लाइन बंद कर ली, तो हमने लिखा 2 तिया 6 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 तिया 6, क्योंकि माइनस फॉर्मूले होता है, मतलब माइनस का 6 प्लस का 6। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर 3 और प्लस का 3 माइनस का, यानी कि 0 इंटू आई, प्लस 2 प्लस का 2 माइनस का, यानी कि 0 इंटू जे, प्लस 0 मतलब 6 माइनस का 6 प्लस का 0 इंटू के। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब कुछ एक भी है ही नहीं तो हमारा क्या है, 0। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे आपका आई जे दिया है, के दिया ही नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ए का क्रॉस बी से कराना है हमें, तो बी से कराना है, तो लिखना तो वही है आई जे के कैप। तो हमने देखा पहले के साथ 3 4 और के नहीं है तो 0, इसके साथ माइनस का 5, इसके साथ 7, और जब के नहीं है तो 0। ठीक है, अब इसका प्रसार करना है, तो पहले आई लिखते हैं, माइनस का जे लिख सकते हैं, फिर प्लस का के लिखते हैं। ठीक है, ये लिख देते हैं। अब क्या है, आई वाली लाइन बंद करेंगे हम, तो 4 का गुणा 0 में और 0 का गुणा 7 में, तो करेंगे 0 - 0। फिर क्या करेंगे, जे वाला बंद कर देंगे, 3 का गुणा 0 में, 5 का गुणा 0 में, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब के वाली लाइन बंद कर देंगे, तो 3 का गुणा 7 में 21 और -5 का 20 में, तो 7 × 21 -5 चुके 20, और माइनस फॉर्मूले में होता है तो 20 हो जाएगा प्लस का। तो हमारे साथ क्या बचा, देखो 0 इंटू आई, प्लस में 0 इंटू जे, और 20 और 21 कितना होता है, प्लस का 41 के कैप। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अकेला 41 के कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप है, आपको कोण निकालने को दिया जा सकता है। ठीक है, कोण निकालने को दिया जा सकता है। 11वां क्वेश्चन है, जैसे वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, और हमसे पूछा है कोण, कोण लिखा मिल जाए या थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है थीटा के लिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट इंटू वेक्टर बी बटा में मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको करना क्या है, या तो पहले क्या करना है, डॉट इंटू निकाल लेना, फिर पहले का मोड निकाल लेना, दूसरे का मोड निकाल लेना और सॉल्व कर देना। नहीं तो यहीं पर साथ रख देना कि डॉट इंटू, यानी कि दोनों का डॉट इंटू करना है, 2i माइनस का जे 2k, और डॉट इंटू दूसरे के साथ करेंगे 3i 3j प्लस का 4k। ठीक है, और बटा में क्या रहेगा, पहले वाले का मोड इंटू दूसरे वाले का मोड। ठीक है, ये बीच में इंटू रहता है, तो पहले वाले का मोड कैसे निकलेगा, यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ -1 का वर्ग, और यहाँ पर 2 का वर्ग, फिर यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 3 का वर्ग, यहाँ पर 4 का वर्ग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब डॉट इंटू कैसे किया था, आपको पीछे सिखाया गया है कि 2 का 3 में गुणा किया 6, -1 का प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस का 3, 2 का 4 में करेंगे तो प्लस का 8, ये हो जाएगा गुणा, बटा में यहाँ पर पहला अंडर 2 दूना 4 प्लस का 1 प्लस का 2 दूना 4, फिर दूसरा 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 चौके 16। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 8 और 6, 8 और 6 को जोड़ा 14, 14 में से 3 गया 11, बटा में 4 8 1 9, यानी कि अंडर 9 इंटू में 16 9 कितना होता है
16 9 25, 25 35 34, यहाँ पर ये कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 11 बटा में इस 9 को लिख सकते हैं 3, यहाँ अंडर 34। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ये किसका मान है, कॉस थीटा का मान, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या हम कैसे लिख सकते हैं कि कॉस को उस तरफ भेज देंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 11 बटा में 3 अंडर 34, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर लिया आपने। चलिए इसी बेस पर एक क्वेश्चन और बताते हैं, वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे हमने बताया क्वेश्चन आपको ये वाला, जैसे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, हमसे पूछा है कोण। तो सबसे पहले अगर हमारे पास दिया है तो कॉस थीटा या कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, मतलब दोनों का डॉट गुणा अदिश गुणा बटा में पहले का मोड और दूसरे का मोड। ठीक है, बाद में इन दोनों का गुणा करना पड़ता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने दोनों के मान रखने हैं, दोनों के मान रखेंगे 2i माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, फिर यहाँ पर डॉट इंटू लगाया हमने इस वाले के साथ i प्लस का 4j प्लस का 2k, फिर बटा में हमने लिखा मोड मतलब ए वेक्टर मतलब पहले वाले का 2 का वर्ग प्लस का 2 का वर्ग प्लस माइनस का 1 का वर्ग, फिर प्लस करेंगे 1 का वर्ग, और यहाँ दूसरे का करेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस का 4 का वर्ग और यहाँ 2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब डॉट इंटू गुणा कैसे होता है, आई का आई से, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, माइनस 1 का माइनस 4 में गुणा होगा माइनस का 4, और 1 का 2 के साथ करेंगे प्लस का 2, बटा में कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 2 4 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस का, देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 का वर्ग 1 प्लस का 4 का वर्ग 16 प्लस का 2 का वर्ग 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ बचा ऊपर 4 में से 4 गया 0 बटा में, और नीचे क्या बचा, यहाँ अंडर रूट 6 और यहाँ पर अंडर रूट 16 4 20 20 और 1 21। यानी कि अब एक बात बताओ, हमारे पास कॉस थीटा बराबर अगर आपके पास दिया है 0 बटा में, ये तो इसमें 0 बटा में अगर गुणा करेंगे, अगर भाग करेंगे 0 में इससे, तो हमारा कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा 0 कॉस में कितने का मान होता है, 0 कॉस में कितने का मान होता है 90 का, यानी कि कॉस 90 का मान। तो हम कॉस से कॉस काटेंगे जाओ, तो थीटा का आंसर क्या देंगे हम 90। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमें आने चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की वो। ठीक है, ये वाला हमारा कितना आंसर हो जाएगा 90 आंसर। और आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की वो 12वां क्वेश्चन। ठीक है, 12वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास दिया है, हमसे पूछा है ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो ए का बी पर प्रक्षेप कैसे होता है, तो ए का बी पर प्रक्षेप होगा तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी ऊपर रहेगा, और जिस पर पूछा जाएगा, जिसके साथ पर लगा होगा या जिसके साथ सापेक्ष पूछा जाएगा, तो वो हमेशा नीचे होगा और मोड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रक्षेप हो जाता है। ठीक है, तो प्रक्षेप निकालने के लिए अब हम क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए का बी पर प्रक्षेप, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो हमने क्या लिखा फॉर्मूला, ऊपर तो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट इनटू रहना है, और जिसके साथ पर लगा होगा वो हमें क्या लिखना है नीचे, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन बी का ए पर भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको समझ लेना है। ठीक है, तो ए और बी का डॉट इनटू, यानी कि जो ए और बी के मान हैं वो उनको लिखेंगे हम 2i प्लस का 3j प्लस का 2k। फिर इसका डॉट इनटू किसके साथ करना है, डॉट मतलब होता है अदिश गुणा, i प्लस का 2j प्लस का k, बटा में क्या हो जाएगा, ये i पहले वाले का b वाले का मोड, यानी कि b वाले का मोड कितना होगा, ये वाला 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। हमने b वाले का लिखा, ठीक है, मोड, क्योंकि जिसका निकालना है वही निकालेंगे। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, 3 का 2 में करेंगे 6,
2 का 1 में करेंगे 2 बटा में, फिर 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस का 1 का वर्ग 1, 2 और 6 8 और 2 10 बटा में 4 और 2 कितना हो जाएगा अंडर 6, ये कितना हो जाएगा देखो 4 2 और 6 8 2 10 बटा में अंडर 6। तो ये जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का बी पर प्रक्षेप, या तो आपको यहाँ पर इकाई लिखना है लिख देना, इकाई यूनिट होता है ये। ठीक है, मात्रा। तो ये हो गया आंसर। अब इसी बेस पर एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको, या आप खुद करके भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है 13वां। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिया है और ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है, तो हमने लिखा ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, अगर ऐसे लिखा जाए तो हम क्या लिखते हैं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, यानी कि दोनों का गुणा बटा में बी मोड वेक्टर। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। 7i प्लस का j माइनस का 4k, इसका डॉट इनटू करना है हमें किसके साथ, इस दूसरे वाले के साथ, 2i प्लस का 6j प्लस का 3k, और बटा में क्या रखना है हमें दूसरे वाले का मोड, यहाँ पर दूसरे वाले का मोड 2 का वर्ग 6 का वर्ग और 3 का वर्ग। फिर हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 7 का 2 में किया 7 दूना 14, और 1 का 6 में किया प्लस का 6, माइनस 4 का 3 में किया माइनस का 12, बटा में अंडर आउट कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग 9। ठीक है, अब हमने क्या किया 14 और 6 20 हुआ, 20 में से 12 गया, कितना बचा हमारा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 4 40, 40 में से 9 गया, 9 जोड़ा 49। ठीक है, 8 बटा 49। तो अब 8 बटा में अंडरवुड में से 49 निकालेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 बटा 7 यूनिट या इकाई। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में आपका सारा बेसिक था जो आपका 10 चैप्टर में पूछा जाने वाला था सदिश से संबंध। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके के वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।